हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकेंड टैरो शिव चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। हर हर महादेव, जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति। स्टार्ट करेंगे हम उनका नाम लेकर इस रीडिंग को। तो शिव शक्ति कृपया कर बताएं कि मेरे व्यूअर्स की कितनी हीलिंग हो चुकी है, कहाँ वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में पहुंचे हैं, कौन सी चीज़ों में अभी भी वो लैक कर रहे हैं, ओवरऑल उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करने की उनको ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मेरे व्यूअर्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं और क्योंकि वो खुद से आए हैं तो फिर हम ले लेते हैं। वैसे नहीं लेते बट बहुत सारे निकले हैं और 2 जो भी अपने आप से निकलेंगे देखते हैं। 3 4 5 1 2 3 4 and 5। One, 2, 3 and 4। One, 2, 3 and 4। ओके, चलिए देखते हैं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, शिव शक्ति आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे। ये वाले कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ गए, मोनोलॉजी वाले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्पिरिट आपकी सोल जर्नी से निकालते हैं। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Guilt and purpose. Traveler, move in a new direction. Lord, take charge and authority. Beautiful. Stag, trust and thrive. Water connection, connect with your emotions. यहाँ पर है रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस, डार्कनेस, will, the unexpected, growth, accessing and gratitude. Eight of Swords, Chariot, Six of Swords, Ten of Cups, Ace of Swords, Justice, Page of Pentacles, King of Swords, Lovers, Seven of Cups and Magician। आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके।
तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पहुँच गए हैं और कहाँ तक आप ग्रो कर चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ शिव शक्ति जो गाइड कर रहे हैं, हरिहर जो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हीं के नाम से रीडिंग स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में अगर देखो, मैं आपको अगर करके सारे पॉइंट्स बताऊंगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर वो वाला पॉइंट आपसे अभी रेजोनेट नहीं करना तो उस जगह पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस जगह पर काम कर चुका हो, राइट। तो आप अपने अनुसार लीजिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में अब लोगों से ज़्यादा उलझते नहीं हैं और आपको इससे फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमेशा ये देखते हो लाइटर साइड ऑफ द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, यानी कि आप हमेशा ये देखने की कोशिश करते हो कि लाइफ में फालतू की चीज़ों से दूर कैसे रहना है। आप फालतू की चीज़ों में विवाद में नहीं पड़ते हो, ओवर एक्सप्रेसिंग नहीं हो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने का प्रयास नहीं करते हो, ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। आपने ये फोकस किया है कि मुझे फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना और वहाँ पर नहीं बोलना जहाँ पर बोलना ज़रूरी नहीं है, तब तक जब तक कि मेरा बिल्कुल ज़रूरी नहीं हो जाता है। तो अगर आप लाइटर साइड पर हैं लाइफ के, आप फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, फालतू के किसी के मैटर में नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा आपने इन्वॉल्वमेंट बंद कर दी है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि ये आप यहाँ पर सीख चुके हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप लोगों के मैटर में ज़्यादा बोलते थे या ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उनके तो बाद में सारे पैटर्न, सारी चीज़ें उनके आपस में सुलझ जाती थी, लेकिन आप उन चीज़ों में फंस जाते थे। तो यहाँ पर आपको जब तक कोई पूछे ना, तब तक आपको कुछ बताना नहीं है, ये मैसेज है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीफ, अगर आज भी आप अगर बहुत परेशान हैं और ये सोचते हैं कि लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, तकलीफ दी है और आज भी आप लोगों से बहुत नाराज़ हैं, तो डियर आप अभी ग्रो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीफ की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ग्रीफ और गिल्ट की एनर्जी को अभी तक हटा नहीं पाए, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जो होता है वो आपको लर्निंग देने के लिए होता है। तो पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो गिल्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं तो सोल की ग्रोथ कैसे होगी। तो अगर आज भी आपको ऐसा लगता है काश मैंने ये ना किया होता, तो इस काश से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कर चुके हो, पास्ट को आप बिगाड़ चुके हो, ठीक है। अब बचा है प्रेजेंट। अगर इस पर भी आपने सोच सोच कर समय बर्बाद किया तो फ्यूचर भी बर्बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आज भी आप बहुत गिल्ट में हैं तो अभी आपकी सोल ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन आप गिल्ट से फ्री हैं। एकदम आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, गलती हुई पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, अब वो गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी, ठीक है। आज भी अगर आपको लोगों से बहुत दुख है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कहा, तो परमात्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप इस एनर्जी में आज भी, तो हार्ट चक्र अभी भी ब्लॉक है, ठीक है। अभी भी फॉरगिवनेस नहीं है, लोगों के लिए माफ़ी नहीं है, लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी आप अपनी चीज़ों का ब्लेम दूसरों पर डाल रहे हो, जबकि आपकी सोल ने ये लेसन को खुद चूज़ किया है लर्न करने के लिए। वो ये लेसन को लर्न करने के लिए यहाँ पर अर्थ प्लैनेट पर इस स्कूल में आई हुई है, तो वो इस लेसन को लर्न करेगी। आप कुछ करो या ना करो, उसका तो वो लेसन है, तो वो ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट ज़रूर करेगी, ठीक है। एक बार अगर आप लेसन लर्न नहीं करेंगे तो वो दूसरी बार सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगी, तीसरी बार सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगी, और ये तब तक होगा जब तक कि वो लेसन को लर्न नहीं कर लेती। तो यहाँ पर वो मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैंने बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बुरा हो गया, मुझसे बहुत ऐसी चीज़ें हो गई, वैसी चीज़ें हो गई, आप गिल्ट और ग्रीफ की एनर्जी को लेट गो करें, क्योंकि नहीं निकल पा रही है तो अभी भी आप अपने लोअर चक्रास से नहीं उठ पा रहे हैं। पर्पस, बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में पर्पस कर रहे हैं वो कम से कम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में 50-60% आगे निकल आए हैं। पर्पस करना, अपने आप में पर्पस पर पहुंच जाना बहुत बड़ी चीज़ है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि पर्पस आपको मिलता ही तब है। मान लीजिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत पहले ट्रिगर हो गई थी, तो कम से कम 3 to 4 ईयर्स में यूनिवर्स आपको पर्पस देता है, इस लायक आपको बना देता है कि आप पर्पस कर पाएं। जब वो आपको स्टेबल कर दिया तब आप पर्पस करने लायक होते हैं। डिस्टॉर्टेड एनर्जी में कभी वो आपको पर्पस नहीं देते। और अगर बाई चांस आपने खुद से ट्राई किया, कुछ लोग होते हैं ना, उस तरीके के लोग होते हैं जो उन्हें पता चला कि पर्पस करना पड़ता है, ठीक है। उन्हें पर्पस का मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन उन्हें पता चला कि हमें किसी को पाने के लिए पर्पस करना है, तो उन्होंने बस कहीं से चीज़ें थोड़ी सीखी और बस पर्पस करने बैठ गए। अब उन्हें खुद नहीं पता कि वो इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है कि वो उनके पास से एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिविटी वो लोगों की अट्रैक्ट कर सकते हैं जो वो खुद भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो वो पर्पस भी तब किया जाता है जब आप एक स्टेबल और बैलेंस एनर्जी में पहुंच जाएं, ठीक है, वरना आपको ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लोग आपकी एनर्जी को लेंगे और अपनी नेगेटिविटी आपको दे जाएंगे। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं आंसर करना, लोगों के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी एनर्जी एकदम डिप्रेसिव एनर्जी हो जाएगी। तो पर्पस तक पहुंचना और बहुत सही तरीके से पहुंचना, कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचना, इस जर्नी में आपके 50 to 60% ग्रोथ को दिखाता है।
अगर आपने किया है तो आप सही जा रहे हो। इसके अलावा है ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने जर्नी का एक स्टेज क्रॉस कर चुके हैं, तो यूनिवर्स उनको ना एक नया डायरेक्शन दे रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में एक नया दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर आप कुछ नया कर रहे हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एडवांस लेवल पर जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, आपकी जागृति आपको आती रहेगी। ठीक है, एक बार आप जागे, थोड़ी चेतना जागी, दूसरी बार जागे और चेतना जागेगी, तीसरी बार जागोगे और चेतना जागेगी। चेतना का बढ़ना ही जागृति है। ठीक है, और आपके मन से अगर प्रश्न खत्म हो गए तो लर्निंग खत्म हो गई, लर्निंग खत्म हो गई तो चेतना का बढ़ना खत्म हो गया। तो अगर कोई ये सोचे कि मैम मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो खत्म हो गई है, अब क्या, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग खत्म हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अवेकनिंग का मतलब है कि नई नई चीज़ों के नए नए सवाल आपके मन में उठेंगे और उनके जवाब आपको मिलना ही आपकी चेतना को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अवेकनिंग कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं जब आप शून्य की अवस्था में जाने लगते हो, एकदम शून्य की अवस्था में, लेकिन बिना ज्ञान के आप शून्य की अवस्था में भी नहीं जा सकते। अगर आप ये सोचें कि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ लेकिन आप शून्य की अवस्था में जा रहे हैं, तो शायद आप ध्यान में सो जाते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि हम ध्यान में समाधि में जा रहे हैं, हम कहीं अलग जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं बढ़ रही, आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा, आपकी चेतना नहीं बढ़ रही और आपको इस तरीके के एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आप शायद नींद में सो जाते हैं, मतलब मेडिटेशन में शायद आप सो जाते हैं, ध्यान में आप शायद सो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी चेतना बढ़ रही होगी, सबसे पहला उसका साइन होगा कि आपके अंदर विजडम, विवेक बढ़ रहा होगा, बुद्धि बढ़ रही होगी, नॉलेज बढ़ रही होगी, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। ये सबसे बड़ा साइन होता है। ठीक है, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भीतर से मिल रहे होंगे, नए नए सवाल आपके मन में उत्पन्न होंगे, उनके जवाब भी आपको भीतर से मिलेंगे। इसको कहते हैं जागृति। ठीक है ना। इसके अलावा है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लीडर की एनर्जी में अगर आने के लिए रेडी हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स कुछ चार्ज भी दे सकता है, या ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जो चार्ज लिए हुए हैं, जो ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी अथॉरिटी लिए हुए हैं हाथ में, और किसी नए डायरेक्शन में यूनिवर्स उनको लगाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो नए तरीके से काम करेंगे। तो ये सेकंड स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। जो इस पोजीशन पर है या जो इस जगह पर, जो इस स्टेज पर है, वो बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया। ऐसा नहीं कि अभी किसी ने कुछ बोला और आपने गंगा जमुना बहाना स्टार्ट कर दी आंखों से। अगर आज भी आप लोगों की बातों पे बहुत रोते हैं, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मुझे रुला दिया, उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया, तो अभी भी आप इमोशंस को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे। तो अभी भी आप उस एनर्जी में नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ पर आपको कोई चार्ज दिया जाए, कोई अथॉरिटी आपके हाथ में रखी जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगहों पर तो आपको हर्ट करने वाले जाने कितने बैठे होंगे। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोएंगे तो हो गया काम। ठीक है ना। इसके बाद है ट्रस्ट एंड थ्राइव। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर आत्मविश्वास ही नहीं है, तो अभी भी इनर वर्क में बहुत कमी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत कमी है, ठीक है, अपनी बातों में उलझ जाते हो, अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते, कोई और क्वेश्चन पुटअप कर ले, आंसर नहीं कर पाते हो, अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, डीप एक्सप्लेनेशन मतलब जरूरी नहीं कि आप एक्सप्लेन करते घूमो, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स पता होना चाहिए। अगर आपको 1% भी अपने ऊपर डाउट आ रहा है, या फिर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है आपको, आप कहीं पर भी खड़े खड़े हिल जाओगे, या कोई भी आपकी बोलती बंद कर सकता है बहुत आसानी से। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। ठीक है, सुनी सुनाई बातों से कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप मास्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी चेतना को खुद से जगा है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं से कुछ सुना या कहीं से कुछ पढ़ा, तो ये उसकी नॉलेज है, जिसने, जहाँ से आपने पढ़ा, जहाँ से आपने सुना, ये उस बंदे की नॉलेज है जिसने अपनी चेतना को जगाया था और जिसने इन बातों को अपने अंदर से निकाला था और उसने किताबों पे लिख दिया। ये उसकी नॉलेज है। अपनी आत्म जागृति तब होती है जब सवाल भी आपके हों, जवाब भी आप खुद ढूंढो, तब आपकी जागृति होती है। तब आप जो किताब लिखते हो ना, वो आपकी खुद की किताब है। ठीक है, जब वो बुक जो है वो आपकी खुद की एक्सपीरियंस की बुक है। आपने कहीं से सुनी सुनाई बातों को अगर लिखा है, तो आप उस जगह पर थे नहीं, पर आपने उस काम को कर दिया। ठीक है, तो आप कभी कोई आपसे डीप एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आप उलझ जाओगे, आप फंस जाओगे, कि वो आपकी खुद की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जागृति हमेशा भीतर से होगी। मैं 100 बार नहीं 1000 बार ये रीडिंग को बोल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है जागृति मतलब अब हम 4D में आ गए, अब हमने इतना कर लिया, अब हमने 2 घंटे मेडिटेशन कर लिया। ठीक है, अब आज भी वहीं अटके हो। ये मतलब जो जागृति की बात एक्चुअली में होती है ना, उसकी
बातों में अलग चीज़ें समझ में आती हैं, जो वास्तव में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील कर रहा है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को पाने के लिए उसे लगा कि नहीं मैं टीएफ जर्नी में हूँ और अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, ये सब सोए पड़े हैं, इनमें से एक भी नहीं जागा, ये बस एक भ्रम में है कि अभी ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसा ऐसा होगा, फिर हमारा यूनियन हो जाएगा। ये अभी भी अपने अटैचमेंट को रिलीज नहीं कर पाए, एक भी क्वेश्चन का आंसर इनके पास इनके खुद से नहीं है, ठीक है, तो ये जागृति नहीं है, ठीक है। आज भी आप माया के मैनिपुलेशन में हो। जागृति का मतलब ही है कि आप पहले खुद को तो जाने कि आप कौन है, फिर सामने वाले को जाने कि कौन है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप रियल टीएफ हैं, ठीक है, रियल टीएफ है, रियल में आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, टीएफ सबसे पहली बार में उनको जब ये पता चलता है कि इस तरीके की कोई यात्रा होती है, पहली बार में वो इनकार कर देते हैं, वो मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, इतने इमोशनल नहीं होते। कितनी भी डीएफ हो वो इतनी इमोशनल नहीं होती, वो प्रैक्टिकल होती है। वो पहली बार में इनकार कर देती है मानने के लिए। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू ही वहां से होती है जहां पर आप मना कर देते कि मैं नहीं मानता सब चीजों को, ठीक है। लेकिन उसके बाद यूनिवर्स की मिली हुई गाइडेंस को आप परमात्मा पे ट्रस्ट करके फॉलो करके, ठीक है, आप अपनी चेतना जगाते हो। जब चेतना जगाते हो तो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, देन आपको सेटिस्फेक्शन आती है। जब सेटिस्फेक्शन आती है ना डियर, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसी जर्नी होती है तो उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, इसके होने से होता क्या है, और परमात्मा ने मुझे ये जर्नी क्यों दी, ठीक है, और मेरे साथ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस पास से लेकर अभी तक क्यों हुए। तब सत्य की खोज में इंसान निकलता है, ठीक है। ओशो ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली हुई है कि जो स्वयं से नहीं जागा वो आज भी सो ही रहा है, जो सुनी सुनाई बातों को फॉलो कर रहा है वो आज भी सो ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी आ रही है चैरियट की। आप में से कुछ लोग ना लीडर के लिए, अकेले मैंने जैसे भी कहा लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडर बनने के लिए एकदम रेडी है, और आपके लिए जस्टिस भी यहाँ पर सर्व होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। जो अपनी फुल पावर में है, जिन्होंने अपने सारे काम को कर दिया, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का टारगेट परमात्मा ने आपको दे दिया, देन आप अपना पूरा काम करो। एक पर्टिकुलर जो भी आपको अचीव करना है यूनिवर्स की नज़रों में, कि उन्होंने आपकी ये लाइन खींच के रखी है कि आपको यहाँ तक चल कर आना है, तो उस लाइन तक पहुंच जाओ। जिस दिन आप वहां पहुंच जाओगे आपको बता दिया जाएगा कि आगे कौन सा दरवाजा है या आपको कहाँ जाना है। अब पहली सीढ़ी पे खड़े होकर बोलोगे मेरे लिए बताओ कि आगे क्या होने वाला है, परमात्मा कहेगा ये कौन तय करेगा, यही तो जर्नी है, इसको तय तो करो पहले, ठीक है। चलना किसी को है नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, कहते हैं बस मैं हूं ना परमात्मा के साथ। अरे मतलब इतना महान आलसी इंसान, ठीक है, मैं बस हूँ परमात्मा के साथ, हम परमात्मा से एक हैं। अरे परमात्मा से एक हो भाई, तो आपको क्यों नहीं पता कि आपके सवाल का जवाब क्या है। आप परमात्मा से एक हो तो आप इतने भटकाव में क्यों हो, आज भी आप परेशान क्यों हो, इतने अंदर से आपके अंदर उथल पुथल क्यों चल रही है, आप स्टेबल क्यों नहीं हो, आपका माइंड सीधा क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप ना मतलब एक इल्यूजन में हो, जहां पर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ कर लिया। परमात्मा जिस दिन आप सब कुछ कर लोगे ना, प्रकृति आपको साइन देगी कि आपने सब कुछ कर लिया, ये रो तेरा गिफ्ट। वो सामने से आ जाएंगे सारे गिफ्ट, आपको मांगने भी नहीं जाने कहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए आप वर्दी वो सामने से आता है, ठीक है। तो जो भी इस एनर्जी में अभी तक नहीं, इसलिए इतना जो एक्सप्लेन किया ना वो इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम में होते हैं, उनको लगता है उनका सब कुछ हो गया, उनकी तरफ से सब कुछ हो गया। हार्ट चक्र की हीलिंग जब होती है ना, फॉरगिवनेस में आ जाते हो, ठीक है। अब फॉरगिवनेस में आने का मतलब ये नहीं है कि आप लुट्टे पिट्टे घूमोगे यहाँ वहाँ, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि कहाँ पर अपने इमोशंस को यूज करना है और कहाँ पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, बुद्धि को यूज करना है, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंस, इमोशन बैलेंस करना, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी आ रही रेजिस्टेंस की। आज भी अगर आप चीज़ों को रेजिस्ट करते हो, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसको इतना कर्मा मिले, मर जाए कुट जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपका हार्ट चक्र अभी भी हील नहीं है, ठीक है। अगर आपका हार्ट चक्र हील होगा, ठीक है ना, तो आपका आपका ना एक दृष्टिकोण होगा कि जिसने जो किया उसके पास वो चीज लौटेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप बद्दुआएं नहीं दोगे, आप सच बोलोगे, आप सच ऐसे बोलोगे कि अगर उसने गलती की तो सजा मिलेगी। ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। ये शब्द होंगे आप, ये नहीं होगा इसका बुरा हो जाए, ये इसका ऐसा हो जाए, ये कहीं का ना बचे, ये शब्द नहीं होंगे आपके। आपका एक सच होगा कि अगर गलती हुई है तो सजा तो उसे मिलनी है, तो ना हम बचा रहे ना कोई और बचा रहा, परमात्मा देख लेगा उसको, ठीक है। जहाँ पर परमात्मा कहेगा अपने एक्शन में आओ, वहां पर आप भी एक्शन में होगे। अगर कहीं पर आपको फ्रंट में आकर कुछ चीज बोलनी है आप बोलोगे, आपको पता होगा राइट एक्शन राइट टाइम पर राइट डिसीजन के साथ कैसे लेना है, ठीक है। अगर आप इतनी अलाइनमेंट में हो तो देन आप माइंड बॉडी सोल से अलाइन हो। इसके अलावा यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस सर्व हो रही। जो लोग कहते हैं मैरिज नहीं हुई, मैरिज नहीं हो पा रही, उनके लिए यहाँ पर लवर्स की एनर्जी। यूनिवर्स भेज देगा आपके सामने से बंदे को ऑफर लेकर कि जा मैरिज का टाइम हो गया, उसको ऑफर दे जाके, ठीक है। जिसके लिए आप परेशान हो, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रखा है, वो सामने से चीजें चल के आती हैं, सामने से जस्टिस सर्व होती है। एक अवधि होती है परीक्षा की, जिस दिन वो परीक्षा खत्म, चीजें अपने आप
आपके साथ न्याय हो जाता है, चीज़ें अपने साथ अपने आप सारी चीज़ें अलाइन होती हैं। लेकिन वो अलाइनमेंट तक पहुँचने के लिए कर्म आपको करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा आपकी है, कॉपी आप ही भरोगे, वो किताब आप ही लिखोगे, जिस जो परीक्षा में आप बैठे हो उसमें प्रश्नों के उत्तर आप दोगे, ठीक है। तो उसमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, दूसरे की बुद्धि से आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गुरु आपको मिल गया, कोई मेंटर आपको मिल गया, तो वो आपको सिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आप सीखने ही तैयार नहीं है, या आप गुरु को ही छलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या गुरु को ही बिना बताए आप काम कर रहे हैं, या फिर आपने अपने आप को ही बहुत स्मार्ट समझ के रखा है, तो ऐसे केस में आप लोग तो आए थे आपकी मदद करने, उनका काम मदद करना था, वो आपका कर्म नहीं करेंगे, कर्म आप ही करोगे, राइट। यहाँ पर विल की एनर्जी, बहुत सारे लोग का विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, अगर आपने यूनिवर्स को थॉट दिया कि मैं ये काम करूंगा, और वो काम करने के लिए अगर प्रकृति आपके लिए इंतजाम करना शुरू कर देती है, चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं, वो काम तक आपको पहुंचाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है, देन आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। ये दिखाता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर चुके हो। इसके अलावा डार्कनेस, अगर आज भी बहुत सारे लोग डार्कनेस में हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना तो खुद को ना दूसरों को, ठीक है, और उनके अंदर जिंदगी में यही है कि बहुत लोगों ने कष्ट दिया, बहुत प्रताड़ना दी, आपकी सोल के लेसन थे सीधा, जिसकी लाइफ में जो भी चीज़ें मिली हुई ना, वो उनके खुद के सोल के लेसन है। आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, आपने खुद ने चूज किए हैं अपने सोल के लेसन, ठीक है। मतलब जो भी होता है कहीं ना कहीं वो गाइडेड होता है पहले से, आत्मा अपने लक्ष्य को और कहीं ना कहीं अपने लेसन को खुद चुनती है, ठीक है, अपने कर्म के अनुसार। यहाँ पर नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है, वो जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, उनको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे निकल गए। आज भी अगर आपको लगता है मैं कुछ मांग रहा हूँ पर मुझे नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं आपके अभी भी कोई ब्लॉकेज बने हुए हैं, ठीक है, उनको हील करें, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वर बन गए, लोगों को जज करना आपने छोड़ दिया, अगर आप ऑब्जर्व करने लगे हैं कि कोई इंसान ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या कारण है, अगर आप ऑब्जर्वर बन गए हैं और जजमेंट्स आपने बंद कर दी हैं, देन यहाँ पर आप बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। अगर आप हर पल ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हर पल आपकी सांसें चल रही हैं और हर वक्त ये कहती हैं भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ये दिया, तूने मुझे वो दिया, अगर आप हर मिनट हर सेकंड सांसों के साथ ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि परमात्मा को हर व्यक्ति ये बताते क्या नहीं मिला, क्या मिला है उसको कोई नहीं गिनता। तो अगर सांसों पे ग्रैटिट्यूड है डियर, तो आप बहुत आगे निकल गए हो, ओके। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही, तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पहुंचे हैं। एंड किसी भी चीज़ को ना ट्रिगर की तरह लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ बातें इस रीडिंग की आपको ट्रिगर कर जाए, पर वो कड़वा सच है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मूव ऑन करें जल्दी से लाइफ के अंदर, और मूव ऑन करने का मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर बैठ जाना नहीं होता है। बहुत सारे लोग को लगता है मूव ऑन मतलब एक पार्टनर छूटा दूसरे के पीछे पड़ गए, इसको मूव ऑन नहीं कहते। मूव ऑन का मतलब होता है कि आप पहले किससे मिले थे और क्यों मिले थे, इस सत्य को जानो, इस सत्य की अनुभूति करो, इस सत्य को खोजो। जिस दिन इस सत्य का मतलब तुमको आंसर मिल जाएगा, उस दिन तुम्हें आत्मसंतुष्टि मिलेगी, उसके बाद तुम बहुत कुछ लर्न कर चुके होगे, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा, बहुत नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है, तब जाकर किसी नई चीज के लिए तुम तैयार होते हो, ठीक है। इसको आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आपके अंदर कुछ नहीं बदल रहा, आज भी डिजायर्स में आप लिप्त हैं और आप बस एक सुनी सुनाई बात के पीछे अंधे घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, एक रेस में बस दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं आपको कहाँ ठोकर लगेगी और कहाँ गिरोगे, फिर वहीं से उठकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो आंखें खोलकर चीज़ों को अवेयरनेस के साथ देखो, उनको सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं देन आप बहुत आगे निकल आए हैं, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।